जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यह बताने वाले हैं, अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में देने वाले हैं, तो अब यहाँ पर कंपटीशन जो है वो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर कम हो चुका है। आप सभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। कंपटीशन अब आप सभी का इस भर्ती में कम हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर अभी एक ताज़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि रनिंग को लेकर एक अपडेट यह आ रहा है मेरे दोस्त कि आप सबके रनिंग में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका जिसका समय यहाँ पर रनिंग आगे है वो बच्चे पास हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रनिंग में फेल होने वालों की संख्या जो है बिल्कुल है। उसी तरीके से 50% बच्चे जो है रनिंग फेल हो रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लेते हैं 100 बच्चों ने आवेदन किया किसी भर्ती के लिए, ठीक है। अब ये इन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। अब इसमें से लगभग यहाँ पे 60 से 70 बच्चे जो हैं वो पहुँच रहे हैं फिजिकल देने, ठीक है। और इसमें से भी 50% बच्चा जो है सिर्फ रनिंग में बाहर हो जा रहा है। अगर 60 बच्चा मान लो पहुंच रहा है तो 30 बच्चा जो है वो रनिंग में ही बाहर हो जा रहा है। बचा कितना? 30। अब 30 बचा है, इनका हाइट चेस्ट वेट हो रहा है लगभग, इसमें भी 10 बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, कोई हाइट में कोई चेस्ट में, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम से हाइट चेस्ट वेट मापा जा रहा है। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये 30 बच्चे जो है बचेंगे, इनका हाइट चेस्ट वेट होगा लगभग 10 बच्चे इसमें बाहर हो जा रहा है। लगभग 100 में से 100 बच्चों ने आवेदन किया और 20 बच्चा जो है फिजिकल को पूरी तरीके से यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है। रनिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो है तैयारी बच्चों की है नहीं। और रनिंग आप सबका यहाँ पर 1600 मीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 1600 मीटर आप सबकी रनिंग हो रही है और आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। अगर आप इस रनिंग के दौरान 6 मिनट 30 सेकंड और 2 मिली सेकंड भी लगा देते हैं ना, तो भी आप सभी यहाँ पर बाहर हो जा रहे हो, क्योंकि आपके पैरों में चिप लगाकर आपकी रनिंग हो रही है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करते हैं, डायरेक्ट आप सभी भर्ती स्थल से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम से मतलब क्या होता है कि अगर आप दिए गए करेक्ट टाइम के अनुसार अगर आप रनिंग को पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर पास होंगे, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ये होता है मेन कंप्यूटराइज सिस्टम का, जो डिजिटली तरीके से आजकल हाइट चेस्ट वेट मापा जा रहा है, रनिंग हो रहा है। इसका मेन मुद्दा जो है यही है कि आपकी रनिंग हाइट चेस्ट वेट जो है वो बहुत ही मतलब जो करेक्ट है वही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम रखा गया है। अब देखिए, आपके पैरों में चिप लगाकर आपकी रनिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही रनिंग क्वालिफाई करना है। अगर आप मिली सेकंड भी अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं तो आप यहाँ पर बाहर हो जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिली सेकंड से भी बाहर हुए हैं, बहुत सारे बच्चे 1 सेकंड से बाहर हुए हैं, तो उनको 1 सेकंड की कीमत जो है इस भर्ती में पता चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, रनिंग में बहुत सारे बच्चा फेल हो जा रहा है, ठीक है। पिछली बार रनिंग नहीं था, इसलिए कट ऑफ जो है 91 चला गया था, बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार रनिंग है, रनिंग के बाद आप का पेपर है, फिर आपका टाइपिंग है, तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ जो है इस बार उतना जाने की उम्मीद नहीं है। आपको अगर मैं सेफ स्कोर बताऊं कि आखिर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती 2024 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है, देखिए। आप अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे भाई ना, तो आप अगर 75 प्लस भी कर लेते हैं ना, तो आप सभी यहाँ पर टाइपिंग और मेडिकल तक आराम से पहुँच जाओगे। और जिनका 80 बन रहा है ना, वो बच्चा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एग्जाम की तैयारी आप सही करते रहिए, ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है, उनका यहाँ पर एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पीएसटी और पीईटी जो क्वालिफाई कर लिया है उनको यहाँ पर कंप्यूटर बेसिस टेस्ट यानी सीबीटी उनका होने वाला है। और सीबीटी में आप सभी को यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और 100 नंबर का रहने वाला है। और 100 मिनट के अंदर ही आपको पेपर ये यहाँ पे सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपका इंग्लिश या फिर हिंदी आएगा, जो कि ऑप्शनल है। आप एक सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, वो आपका आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। अब ये रीजनिंग हो गया और ये आपका मैथ हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं मेरे दोस्त कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इसी के मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कुल 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह बना के इसको अलग किया गया है हमारी टीम द्वारा। अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी मजबूत यहाँ पर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 4000 प्लस क्वेश्चन है और इसमें आप सभी को यहाँ पर हिंदी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिल जाएंगे।
और कंप्यूटर के भी थोड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर और कुल मिलाकर यहाँ पे 4000 क्वेश्चन तैयार किया गया है टीम द्वारा, और वही क्वेश्चन इन 4000 में डाला गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्शन जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यही पढ़ रहे हो, आप भी अपने तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हो तो ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अलग किया गया। अगर आप यह क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 4000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। करना क्या आप सभी को यहाँ पर देखिए, इस नंबर पर आप सभी को जाकर यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करना। क्या लिखा है 79850071 और 73 पर आपको जो जाकर व्हाट्सअप मैसेज करना है, और लिखना है आप सभी को यहाँ पर BSF PDF। क्या लिखना है आपको, लिखना है BSF PDF। टीम आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड कराएगी सिर्फ 85 रुपये में। कितने में? सिर्फ 85 रुपीज़ में आप सभी को यहाँ पर PDF मिलेगा। कुल 4000 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न और उत्तर आपको दोनों देखने को मिलेगा, और मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। तो किस किस टॉपिक से आ सकता है वो लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप इस 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ते हैं तो आप BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी को आप सभी यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है बच्चों के अंदर ना, यह उठता है आखिर हमको ये बता दीजिए कि मैं यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हूँ। देखिए अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई हैं तो आप पक्का इसको लेकर पढ़ें, और जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं फिजिकल पास नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं संदेह है मेरे अंदर, तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को लेकर अभी अपना पैसा बर्बाद ना करे, क्योंकि 85 रुपीज़ है, जो कि ये जो बच्चा देता है उसको ही पता होता है कि पैसे कैसे आते हैं, ठीक है, कितना मेहनत लगता है पैसे कमाने में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तभी आप इसे लेकर पढ़िएगा, और अगर आपको लग रहा है कि मैं फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लूँगा तो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी संदेह लग रहा है पता नहीं मैं फिजिकल फेल होऊंगा या पास होऊंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर संदेह लग रहा है फिजिकल पास होने में, तो आप इसे लेना मत, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपके, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा उसी के काम ये आने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन। देखिए मेरे दोस्त, कंपटीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कंपटीशन कितना रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके इस भर्ती में यहाँ पे रनिंग में बहुत सारा बच्चा बाहर हो रहा है, ठीक है। तो इसके दौरान यहाँ पर लगभग 20 से 25% बच्चा जो है वही एग्जाम देने बैठेगा, ठीक है। और इसमें से बात करें तो टाइपिंग के लिए बच्चा जो बुलाया जाएगा, लगभग 10 गुना बच्चा जो है वो यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाना चाहिए। और इतना बच्चा अगर टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होता है तो आप एक बात याद रखना कि टाइपिंग भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। तो जो बच्चा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुका है वो एग्जाम के साथ अपना टाइपिंग की भी तैयारी करता रहे। अगर वो हिंदी में टाइपिंग करता है तो उसको यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। कितना? 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा। अगर वो बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहता है तो उसे 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। तो दोनों में से आपको एक ही टाइपिंग करना है। आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं हमको हिंदी करना है या फिर इंग्लिश करना है, जो भी आपको आता हो आप टाइपिंग कर सकते हो। लेकिन टाइपिंग तभी होगा जब आप रिटर्न एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे तो, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर इसके एग्जाम कब होंगे। एग्जाम को लेकर बच्चा परेशान होता है क्योंकि उसको तैयारी करना है एग्जाम का ना। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम आप सबका यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले नहीं हो, क्योंकि ये भर्ती जो है वो 2024 की है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका फिजिकल में ही डिले हो चुका है, तो और ज़्यादा डिले होने के यहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं है। इसलिए आप सभी एक काम करिएगा, अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी जो है अच्छी तरीके से करिए। कितना अच्छी तरीके से आप सभी अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करिए ताकि आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। और तैयारी करने के लिए होता क्या है कि पहले आप सभी यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे और उसके बाद फिर आप सभी यहाँ पर मॉक लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी तैयारी जो है मजबूत हो जाएगी। और अगर आप 75 प्लस स्कोर कर लेते हैं और अगर आप टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपकी इस भर्ती में GK GS नहीं आता। GK GS आपके इस भर्ती में नहीं आता। देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आपको GK GS देखने को नहीं मिलेगा, और इसी का बच्चे क्या है फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर बना ले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी एग्जाम और अपने टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारा बच्चा फेल हो रहा है। अगर आप फिजिकल पास हैं तो ये आप सब समझ लेना कि आप सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपका कंपटीशन जो है इस भर्ती में कम है। और लगभग 1700 प्लस वैकेंसी जो है वो सिर्फ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 1700 प्लस वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पर रहने वाली है। करीब 1500 वैकेंसी के आसपास यहाँ पर सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का हो चुका है, ठीक है। तो चलिए तैयारी करिए। और एग्जाम की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो अभी यहाँ पर 30 मई तक आप सभी के फिजिकल चलने वाले हैं। कब तक? 30 मई तक आप सभी के फिजिकल चलने वाले हैं। अभी फीमेल का भी फिजिकल शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये फिजिकल होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये फिजिकल होने के बाद आप सभी के यहाँ पर एग्जाम होंगे, ठीक है। मई के बाद जून का महीना जो है वो फिजिकल पास होने वाले जो बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट करने में चला जाएगा। और जून के बाद जो जुलाई का महीना आएगा उस महीने में आपके जो एग्जाम है वो हो पाना बिल्कुल जरूरी है, मतलब संभव है बिल्कुल कि आपका जो एग्जाम है वो जुलाई के मंथ में यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम जो भी है, इस टाइम के अंदर आप सभी चाहो तो अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी पर फोकस करके आप सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। लगभग अगर आप 75 से लेकर 80 तक अगर आप स्कोर बना ले जाते
चाहते हैं तो आप इस बार सिलेक्शन जो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में लेकर जा सकते हो, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है वो फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाता और इसी के चलते यहाँ पर बच्चा क्या होता है, फिजिकल में बाहर हो जाता है। तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसका बेनिफिट आप सभी यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आप अभी तक आप सभी ने हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइए। और मैंने आपको जो नंबर बताया उस पर आप सभी जाकर अपना जो है 85 रुपीज़ की PDF लेकर पढ़ सकते हैं। सारे मतलब आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक रही। पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपका एग्जाम होगा, चाहे आप हिंदी में दीजिए चाहे आप इंग्लिश में दीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।